चलिए, हमारी पहली खबर जो है वो ट्रंप से जुड़ी हुई है। दूसरी बार, सोचिए, 2 बार ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट, लेकिन फिर से क्या बन सकते हैं, ये उम्मीद जता रहे हैं कि भाई तीसरी बार भी मैं बनूंगा राष्ट्रपति। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप क्या तीसरी कार्यकाल में भी इच्छा रखते हैं, तीसरे कार्यकाल की, थर्ड टर्म की? बता दें कि यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि रिपब्लिकन हाउस के एक सदस्य ने अमेरिकी संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस सदस्य ने पेश किया प्रस्ताव। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सदस्य एंडी ओगल्स ने अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए सदन में संयुक्त प्रस्ताव पेश किया है ताकि राष्ट्रपति को अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए चुने जाने की अनुमति दी जा सके। अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक कार्यकाल के लिए चुने जाने से रोकता है, यानी 2 बार से ज्यादा आप बन नहीं सकते राष्ट्रपति, लेकिन ट्रंप की तरफ से ये हिंट दिए जा रहे हैं। ओगल्स ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि ट्रंप ने आधुनिक इतिहास में खुद को एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में साबित किया है जो हमारे देश के पतन को रोकने और अमेरिका की महानता को दोबारा स्थापित करने के काबिल है और उन्हें इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि इस उद्देश्य में मैं राष्ट्रपति पद के लिए 22वें संशोधन के जरिए लगाई गई सीमाओं को संशोधित करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा हूं। ये संशोधन राष्ट्रपति ट्रंप को 3 कार्यकाल तक सेवा करने की अनुमति देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे राष्ट्र को वो साहसी नेतृत्व मिल सके जिसकी उसे सख्त जरूरत है। प्रस्तावित संशोधन में सुझाव दिया गया है कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 3 कार्यकाल की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर चुका है उसे एक बार फिर से पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि एक अंतरिम कार्यवाहक राष्ट्रपति जिसने 2 साल से अधिक समय तक पद संभाला हो वो 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। अधिकतम कितनी बार बन सकते हैं राष्ट्रपति अमेरिका के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी संविधान के अनुसार एक व्यक्ति यानी 1 पर्सन अधिकतम मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, चुना जा सकता है, यानी वो अधिकतम 8 साल तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। 22वें संविधान संशोधन के तहत यह कानून बना था। 22nd अमेंडमेंट की बात अगर की जाए, इस संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के कारण बराक ओबामा के एक बार और राष्ट्रपति बनने की संभावना को खारिज कर दिया गया था। अब ये जानिए कि रूजवेल्ट जो हैं वो 4 बार बन चुके थे राष्ट्रपति। ये संशोधन 1951 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल की सीमा निर्धारित करना था। अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो 1932 से 1945 तक 4 बार, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, 4 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अमेरिका के इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 से अधिक कार्यकाल जो है वो संभाला था। अब बात करते हैं नोएडा की। चलिए, नोएडा वाली खबर पे ये लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं ना, नोएडा का लड़का जो है वो नाम रोशन कर रहा है भारत का। कैसे? अब देखिए, इंसानों के लिए अंतरिक्ष का रहस्य हमेशा से अबूझ रहा है। इंसान अब भले ही अंतरिक्ष पहुंच गया हो, लेकिन अभी भी वहां के बारे में ज्यादा खोज खबर इंसानों को नहीं है, इसलिए लगातार वहां की खोज जारी है। इसी कड़ी में नोएडा के एक छात्र ने, देखिए मासूम सा बच्चा जो आप देख रहे हैं ना, इसने कमाल कर दिया है। वो कमाल कर दिखाया है जिसका अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया में गुणगान हो रहा है। दरअसल नोएडा के शिव नादर स्कूल के मात्र 14 साल के छात्र दक्ष मलिक ने एक क्षुद्र ग्रह यानी छोटा तारा की खोज की है। बता दें कि यह खोज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का, यानी जो अमेरिका का नासा है, उसके इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट, जो उल्कापिंड कह लीजिए, एस्टेरॉयड्स कह लीजिए, उसके डिस्कवरी का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र दक्ष मलिक ही इस क्षुद्र ग्रह का नाम रखेंगे, कि मतलब इस एस्टेरॉयड का नाम भी वही रखने वाले हैं। देखिए, पिछले साल उन्होंने इसकी जानकारी नासा को भेजी थी। नासा ने इसे मेन बेल्ट एस्टेरॉयड के रूप में मान्यता दी है। अब दक्ष मलिक की खगोल शास्त्र में रुचि के बारे में आपको बताते हैं।
दक्ष मलिक को बचपन से ही अंतरिक्ष में रुचि रही है। अंतरिक्ष पर बने वृत्त चित्रों ने उनके इस जुनून को बढ़ाया है। दक्ष मलिक ने अपने 2 सहपाठियों के साथ मिलकर 1.5 साल से भी ज्यादा समय तक एस्टेरॉइड्स की खोज की है। ये सब IADP के तहत हुआ है। अब 80 से ज्यादा देशों के लोग भाग लेते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में। इस प्रोजेक्ट में 80 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेते हैं। उन्हें हवाई के पैन-स्टार्स टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें समेत उच्च गुणवत्ता वाला खगोलीय डेटा मिलता है। इनको डेटा दिया जाता है। इस डेटा का उपयोग करके वे एक एस्टेरॉइड खोज सकते हैं, क्षुद्रग्रह खोज सकते हैं। हजारों लोग हर साल इसमें भाग लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बड़ी खोज कर पाते हैं। दक्ष उन चुनिंदा लोगों में से एक निकला। ये एक महत्वपूर्ण खोज है और दक्ष की ये उपलब्धि वाकई में काबिले तारीफ है। ये दर्शाता है कि अगर जुनून हो और सही मार्गदर्शन मिले तो कम उम्र में बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं। और IADP जैसे प्रोग्राम आम लोगों को विज्ञान में योगदान देने का मौका देते हैं और ये अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो नोएडा का लड़का नासा में छाया, यानी अमेरिका में छाया, और एक एस्टेरॉइड का नाम भी वही रखेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और ये दोस्ती कितनी पक्की है, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे वाले वादे के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद विस्तार बात करते हैं नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की। जल्द अमेरिका का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, ट्रंप ने एक खुद समय बताया है। दोनों नेताओं में जो है फोन पर क्या बातचीत हुई है इसका जिक्र हुआ है। देखिए, पीएम मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच में भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने खुद पीएम मोदी से बातचीत के बारे में जो है बताया है कि भाई हमारी बातचीत हुई है। अब फरवरी में अमेरिका का दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी, ये बात सामने आ रही है। देखिए, ट्रंप ने बताया कि मोदी फरवरी में अमेरिका का दौरा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत अवैध अप्रवासियों को वापस लेने के मामले में सही कदम उठाएगा और उन्होंने मोदी के साथ इस पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प है वो लिया है। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। पीएम मोदी बोले कि दोस्त से बात कर खुशी हुई है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अपने प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप से बात करके अत्यंत खुशी हुई है। उनके ऐतिहासिक विजय और दोबारा राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई दी। हम एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाली और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों की भलाई, वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। अब ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह यानी शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए थे पीएम मोदी। देखिए, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस समारोह में मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शिरकत की थी, भाग लिया था। ऐसा नहीं होता है कि तमाम देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह पर पहुंचेंगे। वहां पर ऐसा कल्चर नहीं है, भारत के जैसा वहां पर नहीं है, या फिर बाकी देशों की तरह वहां पर नहीं है। भारत में भी इतना नहीं है। अब इन मुद्दों पर हुई है दोनों में बात। कौन से वो मुद्दे हैं ये भी आपको बता दें। इसी बीच आपको बता दें कि पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मोदी और ट्रंप ने प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की है। साथ ही वैश्विक मुद्दों जैसे पश्चिमी एशिया और यूक्रेन की स्थिति को लेकर भी बातचीत की है। दोनों नेताओं ने जल्द मिलने पर भी सहमति जताई है। तो देखिए, साथ मिलेंगे भी, बात भी करेंगे। अब एक बात यहाँ जो है मुद्दे वाली बात है, 18,000 भारतीय भेजे जा सकते हैं वापस। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले मुलाकात जयशंकर से की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा हुई। अमेरिकी पक्ष ने अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा ट्रंप ने उन देशों के आयात पर अधिक शुल्क लगाने का भी ऐलान किया जो अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाते हैं। हालांकि भारत को अभी तक इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का कोई मुद्दा छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है अपने मुल्क का, अपने लोगों का, कि हर खबर इंटरेस्टिंग है, रोचक है और जानने लायक है। पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इमरान खान पर 9 मई 2023 को GHQ जनरल हेडक्वार्टर में हुए हमले के मामले में उस पर आरोप हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है और 12 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड हो चुकी है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए खान की याचिका खारिज कर दी। अब 9 मई 2023 की घटना, आपको बता दें 9 मई को इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी। उनके समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और कुछ ने सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया। इसी घटना के चलते इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके तहत वो महीनों से जेल में बंद है। याचिका में क्या दावे थे? इमरान खान के वकीलों ने अदालत से निवेदन किया कि खान के परिवार को जेल में चल रहे ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही 9 मई की घटना से जुड़े 13 अलग अलग मामलों को एक साथ मर्ज करने की मांग थी। अदालत ने अनुरोध तो मान लिया, लेकिन इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को ट्रायल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि बुशरा बीबी अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराई जा चुकी हैं, इसलिए उन्हें इस ट्रायल में शामिल नहीं किया जा सकता।